अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शुजाबादी वन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि अगर आप 5 इंच का सोलर सबमर्सिबल पंप लगाना चाहते हैं और आपके यहाँ जो वाटर लेवल है वो 40 फुट है, तो वहाँ आपको कितने हार्स पावर की मोटर लगानी चाहिए, उसके साथ पंप कौन सा लगाना चाहिए, VFD कितने किलोवाट की हो, मुकम्मल तफसील मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। देखिए, सबसे पहले जो है मैं आपसे कम्बिनेशन शेयर करूंगा कि इस पे जो है ना मोटर पंप कौन सा लगाना चाहिए और VFD। हाँ, VFD से याद आया कि VFD के अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सिस्टम लगा हुआ है, VFD आपके पास ऑलरेडी है, आपकी VFD में कि कोई सॉफ्टवेयर का या हार्डवेयर का कोई इशू है, आपकी VFD ख़राब है, तो उसकी मुरम्मत के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी नीचे जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, उस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं अपने VFD को ठीक करवाने के लिए। VFD के तमाम पार्ट्स जो हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आपकी VFD का कीपैड ख़राब हो जाता है, आपकी VFD के फ़ैन ख़राब हो जाते हैं, कोई भी पार्ट आपकी VFD का अगर ख़राब हो जाए तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं आप अपना, हम आपको भिजवा देंगे पाकिस्तान में जहाँ भी आपको चाहिए होगा। तो इधर आज की वीडियो में 5 इंच सोलर पंप और वाटर लेवल 40 फुट को हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी मार्केट में इस वक्त 5 इंच डिलीवरी और 40 फुट वाटर लेवल के लिए हमारे पास दो कम्बिनेशन मौजूद हैं। पहला जो कम्बिनेशन है वो हमारे पास है जी SP 95-2। ये 95 क्या है जी? ये 95 जो पंप के अंदर रूटर होता है उसका साइज़ है, और 2 जो है ये रूटर की तादाद को ज़ाहिर करता है कि इस पंप के अंदर कितने रूटर हैं मौजूद। तो 95 नंबर के इस पंप के अंदर 2 रूटर मौजूद हैं, और कम्बिनेशन के मुताबिक इस पंप को चलाने के लिए जो मोटर की रिक्वायरमेंट है वो कंपनी कहती है आप 9.2 किलोवाट की मोटर लगाएं। ये 9.2 किलोवाट जो है ये कितने हार्स पावर बनते हैं? किलोवाट को हार्स पावर में तब्दील करने के लिए जो फार्मूला होता है, किलोवाट को पहले वाट में तब्दील करते हैं, फिर उन वाट को 746 से तकसीम करते हैं तो हमारे पास हार्स पावर निकल आते हैं। जैसे कि 9.2 किलोवाट हैं, तो इसको वाट में तब्दील करने के लिए हम 1000 से ज़रब दें कि तो हमारे पास जवाब आएगा 9200 वाट। तो फिर हम इसको 746 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास हार्स पावर निकल आएंगे, जो कि तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 12.5 हार्स पावर बनते हैं, 12.5 HP। यानी 95-2 के पंप के साथ आप 9.2 किलोवाट यानी 12.5 हार्स पावर की मोटर लगा सकते हैं। और इसकी जो कैपेसिटी है, हर पंप की एक कैपेसिटी होती है नीचे से पानी उठाने की, और इस 95-2 के जो पंप की कैपेसिटी है वो है जी तकरीबन कोई 24 मीटर। 24 मीटर इसकी कैपेसिटी है, यानी 24 मीटर से ये पानी ज़मीन पर फेंकेगा 95,000 लीटर एक घंटे में। तो 24 मीटर कितने होते हैं? 1 मीटर में होते हैं जी 3.28 फुट। तो हम 24 को 3.28 फुट से अगर ज़रब दें तो हमारे पास 78 इसका जवाब निकलता है। यानी आप इस पंप को 78 फुट पर लटका सकते हैं, और इसकी जो आउटपुट हमें मिलेगी वो मिलेगी जी 78 फुट पे। अगर हम इसको 380 से 415 के दरमियान 50 फ्रीक्वेंसी पे हम इसको करंट दें तो ये हमें 95 मीटर क्यूबिक पर आवर पानी देगा। 1 मीटर क्यूबिक जो होता है उसमें 1000 लीटर होते हैं, तो हमारे पास 95 मीटर हैं, तो इसको हम 95 से ज़रब देंगे 1000 को, तो हमारे पास 95,000 जवाब निकलेगा। ये 95,000 जो है ये लीटर हैं एक घंटे में। ये पंप अगर आप लगाएंगे तो आपको 78 फुट तक ये 95,000 लीटर पानी दे सकता है। और ये जो 78 फुट है, अमूमन जहाँ वाटर लेवल 40 फुट होता है वहाँ हम मोटर और पंप को जो है पानी के अंदर कम से कम 20 फुट लटकाते हैं। तो 40 फुट अगर आपका वाटर लेवल है और 20 फुट आप मज़ीद इसको नीचे ले जाएं मोटर पंप को, तो ज़ाहिर बात है 60 फुट तक जाएगी, और पंप की कैपेसिटी 78 फुट तक है। लिहाजा ये अपनी एफिशिएंसी लो नहीं करेगा, आपको पूरे 95,000 लीटर ये पंप देगा। अच्छा, अब आते हैं VFD की तरफ। देखें, इस पंप के साथ अगर आप 12.5 पावर की मोटर लगाएंगे तो ये तकरीबन 22 एम्पेयर पे चलेगी मोटर, और 22 एम्पेयर के लिए जो बेहतरीन VFD है सूटेबल,
वो है जी 15 से 18 किलोवाट की VFD। इसकी कैपेसिटी वैसे 30-32 एम्पेयर तक होती है। तो आप इस पे 95-2 के पंप के साथ 95-2 के पंप के साथ 12.5 हार्स पावर की मोटर के साथ आप 15-18 की VFD लगाएं। और सोलर पैनल इस पे कितने लगेंगे उसको ज़रा डिटेल से समझते हैं। देखिए, एक सोलर पैनल जो होता है ये अपनी जो फुल एफिशिएंसी हमें दे रहा होता है स्टिंग में, जब स्टिंग में लगे होते हैं ज़्यादा सोलर पैनल, तो पीक टाइम यानी 11 बजे से 1 बजे तक जो 2 घंटे हैं, इस पीक टाइम में ये हमें 1 एम्पेयर तकरीबन एक सोलर पैनल दे रहा होता है। अब चूँकि हमें 22 एम्पेयर चाहिए, देखें हमने ट्यूबवेल को सिर्फ पीक टाइम में तो नहीं चलाना, हमने ओवरऑल देखना होता है कि हमारा ट्यूबवेल जो है कम से कम गर्मियों में कम से कम 8 घंटे और सर्दियों में कम से कम 6 घंटे चलना चाहिए। तो इसके लिए एक जो मैंने एक कैलकुलेशन की हुई है, तो एक सोलर पैनल को हम स्ट्रिंग में हम जहन में रख कर कि एक सोलर पैनल जो है हमें 0.75 यानी 0.75 यानी पौना एम्पेयर तकरीबन स्ट्रिंग में देगा ज़्यादा टाइम एफिशिएंसी पूरी लेने के लिए। तो 0.75 के हिसाब से 1 एम्पेयर को हम जहन में रखें तो 22 एम्पेयर के लिए हमें फिर 0.75 को हम ज़रब दें 30 से, तो तकरीबन जाके हमारे पास जो जवाब निकलता है वो 22 निकलता है। यानी अगर आप 30 सोलर पैनल लगाएं तो वो तकरीबन गर्मियों में 8 घंटे और सर्दियों में 6 घंटे तक आपको 0.75 एम्पेयर एक पैनल देता रहेगा, जिससे आपके आपके ट्यूबवेल की एफिशिएंसी पूरी रहेगी और आपको पानी ज़्यादा देर तक अच्छा प्रेशर मिलता रहेगा। ये तो था जी पहला कम्बिनेशन 40 फुट वाटर लेवल के लिए 5 इंच डिलीवरी। और अब दूसरे कम्बिनेशन की तरफ आते हैं कि अगर आप इसका, मैं आपको वैसे पानी दिखा देता हूँ, आप देख लें। अब ये पानी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 95,000 लीटर पानी निकल रहा है 1 घंटे में। अगर आप इतना प्रेशर लेना चाहते हैं तो फिर आपको यही 95-2 का पंप लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा प्रेशर लेना चाहते हैं तो फिर ये पंप आपको इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं देगा। उसके लिए फिर हम दूसरे कम्बिनेशन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो पाकिस्तानी मार्केट में दूसरा कम्बिनेशन जो 5 इंच की डिलीवरी 40 फुट वाटर लेवल के लिए फुल प्रेशर, वैसे तो 6 इंच डिलीवरी के लिए होता है, लेकिन आप 5 इंच पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपके अपने अख्तियार में है। आपके पास VFD मौजूद होगी, वहाँ आप फ्रीक्वेंसी कंट्रोल भी कर सकते हैं, पीछे सोलर पैनल भी कम लगा के आप करंट कंट्रोल कर सकते हैं। तो दूसरा जो कम्बिनेशन हमारे पास 5 इंच डिलीवरी के लिए जो मैंने खुद भी लगाया हुआ है, हमारे यहाँ हालांकि वाटर लेवल 70 फुट है, लेकिन फिर भी मैंने यही कम्बिनेशन लगाया हुआ है 215 का सिंगल रूटर और 50 हार्स पावर की मोटर के साथ, क्योंकि मेरा 70 फुट वाटर लेवल है। हाँ, मैं आपको यहाँ एक बात और भी बता दूँ कि मेरा जो ट्यूबवेल दूसरा था, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है, मैंने दूसरा जो ट्यूबवेल लगाया था उस पर 215 का सिंगल रूटर 50 हार्स पावर की मोटर के साथ लगाया था। उसको मैं आपको प्रेशर भी उसका दिखा देता हूँ, आप ये देख लें। ये जो प्रेशर आ रहा है ये 215 का सिंगल रूटर है और 50 हार्स पावर की मोटर के साथ 60 सोलर पैनल के साथ 70 फुट पे पानी निकल रहा है। लेकिन अब चूँकि मेरे जो करीब पड़ोसी जो ज़िम्मेदार भाई थे उन्होंने तकरीबन अपने जो है ना ट्यूबवेल लगा लिए हैं। पहले मैं उनको पानी देता था, अब हर किसी ने अपना ट्यूबवेल लगा लिया, लिहाजा अब मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो मेरे 20-25 एकड़ हैं, उसके लिए मैं छोटा सिस्टम लगाना चाहता हूँ। ये सिस्टम मैं सेल करना चाहता हूँ। अगर किसी भाई को चाहिए बड़ा सिस्टम 6 इंच या 5 इंच की डिलीवरी में, कोई दोस्त 40 से 70 फुट वाटर लेवल के दरमियान अच्छा कम्बिनेशन लगाना चाहता है तो मैं ये सिस्टम अपना सेल करना चाहता हूँ। मैं मार्केट से कम प्राइस पे इंशाल्लाह दे दूँगा। आप रब्ता कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अब उसी दूसरे कम्बिनेशन की तरफ आते हैं जो मैंने भी लगाया हुआ है, लेकिन मैंने मोटर चूँकि बड़ी लगाई हुई है वाटर लेवल ज़्यादा होने की वजह से, और यहाँ मैं 40 फुट वाटर लेवल को डिस्कस कर रहा हूँ। ये है जी SP 215-1, और 215 का मतलब है जी पंप के अंदर जो रूटर उसका साइज़, और एक जो है ये रूटर की तादाद, यानी इस पंप के अंदर एक रूटर है। और इस पंप के साथ जो कम्बिनेशन में मोटर लगती है वो वैसे लगती है 18.5 किलोवाट, जो कि वही 18,500 को अगर 746 पे तकसीम करें तो तकरीबन हमारे पास कोई 25 जो हैं वो HP निकलते हैं।
यानी इसके साथ 18.5 किलोवाट 25 हॉर्स पावर की मोटर की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका वाटर लेवल 40 फुट 50 फुट तक है, 30 फुट है, 35 फुट है, 45 फुट है, तो फिर आप इसके साथ 18.5 किलोवाट की मोटर भी लगा सकते हैं। और ये जो है मोटर आपकी 42 एम्पेयर पे चलेगी। वैसे मेरी जो 50 हॉर्स पावर की मोटर है वो भी 42 एम्पेयर पे ही चलती है इस पंप के साथ, 70 फुट पे भी। लेकिन 40 फुट पे अगर आप इसको लगाएंगे तो इसका पानी 42 एम्पेयर पे बहुत ज़्यादा होगा बनिस्बत 70 फुट के। यानी वाटर लेवल जितना कम होता है सिंगल रोटर उतना पानी ज़्यादा देता है। तो 42 एम्पेयर पे ये चलेगा। और वैसे इस सिंगल रोटर जो होता है पंप, इसकी जो कैपेसिटी होती है पानी के उठाने की वो होती है 23 मीटर। वो 3.28 फुट होते हैं 1 मीटर में। 23 को 3.28 से अगर ज़रब दें तो हमारे पास जो जवाब निकलता है वो तकरीबन 75 फुट निकलता है। यानी इसकी वैसे कैपेसिटी 75 फुट तक है। 5 इंच की डिलीवरी के लिए आप 75 फुट तक वाटर लेवल आपका हो फिर भी आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन 40 फुट पे तो ज़ाहिर बात है 75 इसकी कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा इसका पानी होगा। और 42 एम्पेयर के लिए इसके लिए मैं क्लियर करता चलूँ आपको, जो इसकी VFD है इसके लिए, और VFD आपको जो है इसके लिए, इस पंप के लिए अगर आप 18.5 किलोवाट की मोटर लगा रहे हैं तो आपको कम अज़ कम आपको VFD जो है वो 22 से 30 किलोवाट की लेनी चाहिए। वरना अगर आप ज़्यादा पैनल लगाना चाहते हैं तो फिर आप 30-37 भी लगा सकते हैं, जो मेरे पास लगी हुई है। मैंने वैसे 30-37 किलोवाट की VFD लगाई हुई है। और मेरे पास भी इसके 42 एम्पेयर आ रहे हैं 70 फुट वाटर लेवल पे। और पानी मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, आप ये देख लें, ये पानी आ रहा है तकरीबन। और इसके लिए जो आपका चूँकि वाटर लेवल अगर 40 फुट है तो वहाँ आपको ज़्यादा पैनल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप 39 सोलर पैनल से भी काम चला सकते हैं, 42 से भी चला सकते हैं, 45 से भी चला सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम तक फुल एफिशिएंसी लेना चाहते हैं तो फिर आपको वही रिक्वायरमेंट जो है वो 0.75 से ज़रब देकर तकरीबन मेरे ख्याल में कोई आपको 57 के करीब पैनल चाहिए 580-85 वाट के। तो वो आपको जाके 42 एम्पेयर देंगे 8 घंटे तक। VFD और सोलर पैनल की भी मैंने मुकम्मल मेरे ख्याल में डिटेल इसमें बता दी है। तो ये दोनों कम्बिनेशन, इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं कम पानी के लिए। पहला कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पानी 5 इंच की डिलीवरी में चाहिए, 6 इंच के बराबर आपको अगर पानी चाहिए तो फिर आप दूसरा कम्बिनेशन ये 215 वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बात समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मज़ीद आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके सवालात को रिप्लाई करने की। तो इसके साथ ही मुझे इस वीडियो में इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे इस तरह की एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।